हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट। अगर आप हमारे साथ इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारे चैप्टर्स के वीडियोस के अपडेट आपको लगातार मिलते रहें। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के बारे में कि इन्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज इन्वायरमेंट। Whatever we see in our surrounding is environment। हम लोग अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें देखते हैं वो इन्वायरमेंट है, चाहे वो चेयर हो, टेबल हो, ट्रीज हो, लैंड हो, वाटर हो, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये हमें एयर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, खाना जो हम खाते हैं वो प्रोवाइड करता है, लैंड जिस पे हम रहते हैं वो प्रोवाइड करता है। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो माउंटेन्स को भी इंक्लूड करता है, रिवर्स को भी इंक्लूड करता है, लेक्स को भी इंक्लूड करता है, एनिमल, प्लांट्स, पीपल, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। यानी कि जितनी भी चीज़ों को हम देख रहे हैं वो हमारा इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है। अब हम लोग जानते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में कि इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं। तो इन्वायरमेंट के नेचुरल कंपोनेंट्स भी हैं, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स भी हैं और ह्यूमन भी है। अब हम लोग जानेंगे कि नेचुरल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। नेचुरल कंपोनेंट्स हैं एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स यानी कि बायोस्फीयर। कुछ ह्यूमन मेड हैं जैसे कि बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा। ह्यूमन जैसे कि एक ह्यूमन इंडिविजुअल हो गया, एक फैमिली को फॉर्म करता है, एक कम्युनिटी है, एक रिलीजन है, एक एजुकेशनल है, एक इकोनॉमिक सिस्टम ह्यूमन प्रोवाइड कर रहा है, एक पॉलिटिकल सिचुएशन ह्यूमन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स में आती हैं। नेचुरल कंपोनेंट्स में एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स और बायोस्फीयर, यानी कि लिविंग थिंग्स भी आ रही हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आ रही हैं। तो नेचुरल कंपोनेंट जो है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट जो है इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स। और एबायोटिक कंपोनेंट जो है उसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। जितने भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, जैसे कि लैंड, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में नेचुरल इन्वायरमेंट भी आता है और ह्यूमन इन्वायरमेंट भी आता है। नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो नेचर को इंक्लूड करता है, जैसे कि लैंड, वाटर, प्लांट्स, एयर एक्सेट्रा। नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट डोमेन्स में बांटा हुआ है। जो इसके डिफरेंट डोमेन्स हैं वो है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो है the solid crust or the hard top layer of the earth that is made up of rocks and minerals and with a thin layer of soil is known as lithosphere। यानी कि जो सॉलिड क्रस्ट है, जो हार्ड टॉप लेयर है अर्थ का, हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है वो 3 लेयर से बना है। जो उसका अपर लेयर है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, उसके नीचे के लेयर को मैंटल बोलते हैं और जो तीसरा लेयर है उसको हम लोग कोर बोलते हैं। तो जो सॉलिड क्रस्ट है, हार्ड टॉप लेयर जो है अर्थ का, जो कि रॉक्स और मिनरल्स से बना हुआ है, एक थीन लेयर ऑफ सॉइल से, उसको हम लोग लिथोस्फेयर बोलते हैं। हमने ये जाना है कि जो क्रस्ट होता है वो इन लेयर्स में सबसे कम दूरी वाला होता है, यानी कि अप्रॉक्स 35 किलोमीटर के होता है। और जो ओशियन फ्लोर्स में जो क्रस्ट होती है वो 5 किलोमीटर्स की होती है।
अब हम लोग जानते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर जो है वो बेसिकली वाटर बॉडीज को कंसिस्ट करता है, जैसे कि ये इंक्लूड करता है सी को, रिवर्स को, लेक्स को, एक्सेट्रा। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो है वो एक थीन लेयर है जो कि अर्थ को सराउंड करता है। एक कह सकते हैं कि एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो कि अर्थ को सराउंड करता है। इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये जो लेयर है वो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। इसमें नंबर्स ऑफ गैसेस होते हैं, डस्ट होता है, वाटर वेपर होती है। अब हम लोग आते हैं बायोस्फीयर में। जो बायोस्फीयर है ये इंक्लूड करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ये जो है वो हमारे बायोस्फीयर का पार्ट है। अब कहते हैं कि ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है। ह्यूमन इन्वायरमेंट, ये जो इन्वायरमेंट है ये ह्यूमन और ह्यूमंस के एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है। ह्यूमन जो है वो अपने एसेंशियलिटी के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से सराउंडिंग्स को मॉडिफाई करती है अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। पहले के जो पीपल होते थे, जो अर्ली पीपल होते थे, वो नेचर से ज़्यादा जुड़े हुए रहते थे, नेचुरल इन्वायरमेंट उनका होता था। पर जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होता गया, डेवलपमेंट होता गया, एक सेटल्ड लाइफ की तरफ एक ह्यूमन बीइंग बढ़ने लगा, तो ये चीज़ें धीरे धीरे चेंज होने लगी। जैसे कि रोड बनना शुरू हो गए, क्रॉप्स ग्रो होना शुरू हो गए, एनिमल्स डोमेस्टिकेट होना शुरू हो गए, सरप्लस फूड प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ह्यूमन इन्वायरमेंट का निर्माण करती हैं। बार्टर सिस्टम को इमर्ज किया गया। अब जानते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम एक ऐसा ट्रेड है जिसमें गुड्स की एक्सचेंज विदाउट यूज़ ऑफ मनी होती है, यानी कि एक सामान के बदले में दूसरा सामान दिया जाता है बिना पैसे का उपयोग किए हुए। इसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अब हम लोग जानते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम हम लोग बोलते हैं इंटरैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर को। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपस में तो इंटरेक्ट करते ही हैं, प्लस फिजिकल फैक्टर्स और केमिकल फैक्टर्स जो हैं इन्वायरमेंट की जिसमें वो रहते हैं, इससे भी इंटरेक्ट करते हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं वो लिंक की हुई हैं ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी और मटेरियल के थ्रू। तो एक इकोसिस्टम जो है वो इंटरेक्शन है बिटवीन ऑल द लिविंग बीइंग्स विद देयर फिजिकल एंड केमिकल इन्वायरमेंट, दैट इज देयर सराउंडिंग्स। जनरली क्या होता है कि ये जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। इट इज़ अ कम्युनिटी और गैदरिंग ऑफ लिविंग लाइफ फॉर्म्स दैट लिव इन एंड एसोसिएट विद वन अनदर इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो, ये जो इन्वायरमेंट है वो कंपोज करता है किसको, लिविंग क्रिएचर्स को, जैसे कि ट्रीज, प्लांट्स, बग्स। अब हम लोग कह सकते हैं कि अब कुछ क्वेश्चंस जान लेते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 5 जून को किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस इसमें बन सकती हैं इस चैप्टर में कि इन्वायरमेंट क्या है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, या फिर व्हाट आर द डिफरेंट डोमेन सिस्टम इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, मैन कैसे चेंज कर रहा है अपने इन्वायरमेंट को, उसको पूछ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आस्क किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कहते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है तो उसका आंसर हम लिख सकते हैं द सराउंडिंग वी लिव in is composed of various living and non-living components which makes our existence possible is known as the environment. The living components include plants and animals, whereas the non-living components include the land, air, water, etc. यानी कि क्वेश्चंस के आंसर जो है वो हम लोग एग्जाम्पल के साथ भी कर सकते हैं।
आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए नई वीडियोस के अपडेट के लिए। थैंक यू।